ओके जी, हेलो एवरीवन। क्लास नंबर 16 है। टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सांभा सर्वर। ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक ऑफिस में होते हो तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। बात करूँ अगर मैं आपसे विंडोज़ की, तो विंडो टू विंडो डेटा शेयर करना बहुत आसान है। ठीक है। बात करूँ अगर मैं आपसे लाइनेक्स टू लाइनेक्स, तो उसमें क्या था कि उसमें आपका जो जो प्रैक्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था एनएफएस, है ना, ये हुआ था। अब सवाल आता है कि अगर हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मतलब एक हमारा है लाइनेक्स है और एक हमारा है जी विंडो। ठीक है। ये दो अलग अलग हमारे हैं। ठीक है। तो अगर ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो इसमें डेटा फिर ऐसे शेयर नहीं होता। इसके लिए जो प्रैक्टिकल है उसी का नाम है सांभा। ठीक है। तो सांभा गाइस मैं लिख देता हूँ, इट इज़ यूज टू शेयर द डेटा बिटवीन क्रॉस प्लेटफॉर्म। ठीक है, बिटवीन क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ये आपका सांभा सर्वर होता है। ठीक है। सवाल आता है कि इसका ये एक प्रोटोकॉल है तो इसके पोर्ट नंबर कौन कौन से हैं। तो पोर्ट नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं सांभा की, तो 137, 138, 139 है हमारा और 445 है। ठीक है। इसके बाद में सांभा का जो पैकेज होता है, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अगर आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हो, अगर आपको कोई भी सर्वर बनाना है तो ये ज़रूरी है कि पहले उसका पैकेज इंस्टॉल्ड हो जाए। ठीक है। तो भाई इसका पैकेज कौन सा होता है? तो पैकेज होता है इसका सांभा। ठीक है। सर्विस की अगर मैं आपसे बात करूं तो सर्विस नेम इसके दो होते हैं, एक होता है एसएमबी और एक होता है एनएमबी। बात करूं एसएमबी की तो फुल फॉर्म होता है एसएमबी का सर्विस मैसेज ब्लॉक। इसका काम किस लिए होता है? आईपी के लिए। और एनएमबी का फुल फॉर्म होता है नेट बायोस। नेट बायोस का क्या काम होता है? फॉर नेम। ये मैं अभी आपको ना जब प्रैक्टिकल होगा तो आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। बात करूं अगर मैं सर्विस की, तो मैंने आपको बता दिया। और इसकी लॉग फाइल्स कहाँ पर होती हैं? तो बात करें अगर लॉग फाइल्स की, तो होता है वैर के अंदर लॉग, वैर के अंदर, लॉग के अंदर और सांभा के अंदर परसेंटेज सांभा, सांभा के अंदर परसेंटेज एम डॉट लॉग, इसके अंदर इसके लॉग सेव होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कौन सी होती है? तो कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी जो फ़ाइल होती है वो होती है ईटीसी के अंदर सांभा के अंदर smb.conf, ये वाली फ़ाइल। ठीक है। ओके। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि एनएफएस का फाइल सिस्टम एनएफएस ही था, लेकिन सांभा का जो फाइल सिस्टम होता है ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसका होता है CIFS, CIFS। ठीक है। CIFS का फुल फॉर्म होता है कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम, कॉमन इंटरनेट फाइल सिस्टम। इंटरनेट फाइल सिस्टम। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए तो प्रैक्टिकल में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए आप देख सकते हो ये मेरा एक लाइनेक्स ओवस है और ये विंडोज हमारा है ही। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने आईपी को एक बार एक्टिवेट किया ताकि इसमें इंटरनेट आना शुरू हो जाए। ठीक है। इंटरनेट आना शुरू हो गया तो अब मैंने किया इसमें यम इंस्टॉल सांभा, इस पैकेज को मैंने पहले इंस्टॉलेशन किया। तो ये पैकेज अभी आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है। इधर मैं लिख देता हूँ पूरा प्रैक्टिकल के स्टेप्स। तो गाइस सबसे पहले हमने क्या किया, यम इंस्टॉल सांभा। ठीक है। जब ये मेरा इंस्टॉलेशन हो गया, ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं जी आपके फायरवॉल पे। फायरवॉल में इसे अलाउ करना पड़ेगा। तो बात करते हैं फायरवॉल -CMD -परमानेंट -ऐड और -सर्विस सांभा। और इसके बाद में फायरवॉल -CMD -रीलोड। ठीक है। और इसके बाद में सिस्टम CTL रीस्टार्ट, एक सर्विस थी SMB,
एक सर्विस थी NMB, सिस्टम CTL रीस्टार्ट NMB, ठीक है, रीस्टार्ट, ठीक है। इसके बाद में आपने SC लाइनेक्स को भी आपने बंद किया, तो सेट इनफोर्स 0, ठीक है। इतना काम हो गया। तो चलिए पहले ज़रा मैं इतने पे आ जाता हूँ। देखिए इसमें इतने सारे पैकेजेस थे, सारे अभी ज़रा एक बार इंस्टॉलेशन हो जाए। तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इधर डेटा ऐसे एक्सेस नहीं होता है। यू हैव टू मेक सांभा यूज़र, आपको सांभा के यूज़र्स क्रिएट करने पड़ते हैं। कैसे होते हैं जी? हमने कहा यूज़र ऐड AA। अब सांभा को बनाने के लिए इसमें कमांड होती है सांभा और क्या कहते हैं SMB पास WD, है ना, SMB पास WD -A, और इसका क्या नाम हुआ? हमने कहा AA। थैंक यू, ठीक है, SMB पास WD और ये। और अगर आपको इसको हटाना हो, रिमूव यूज़र फ्रॉम सांभा, तो ये होता है SMB पास WD -X लगा दो। X का मतलब होता है एक्सक्लूड, ठीक है। X का नाम हो गया और मैंने कहा सांभा, ठीक है। और अगर आपको सारे हटाने हैं तो रिमूव ऑल, तो वी हैव अ कमांड SMB पास यहाँ पर, हाँ, सबसे पहले तो सीधा सांभा यूज़र। अगर आपको देखना हो कि कितने सांभा यूज़र आपके हैं तो कमांड होती है PDB एडिट और -L। चलिए जब प्रैक्टिकल होगा ना तो आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगा। ये पैकेज मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने अभी सिर्फ एक ही सर्विस को रीस्टार्ट किया, SMB को, NMB को मैंने नहीं किया। मैं अभी आपको बताऊंगा कि NMB का क्या मतलब होता है। तो मैंने कहा सिस्टम CTL रीस्टार्ट SMB, ठीक है। और इसके बाद में मैंने इसको अलाउ किया इन द फायरवॉल, तो फायरवॉल -CMD -परमानेंट -ऐड सर्विस। क्या सर्विस होगी जी? सांभा, ठीक है। और इसके बाद में मैंने किया इसको रीलोड, तो यहाँ पर जाकर मैंने कर दिया रीलोड, ठीक है, हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सांभा आपका क्रिएट हो चुका है, पैकेज इंस्टॉलेशन हो चुका है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने दे दिया होस्ट नेम एग्जाम्पल सर्वर, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका होस्ट नेम क्या है? सर्वर। अब आप ये समझिए कि इसका IP एड्रेस क्या है? इफ कॉन्फिग, तो इसका IP एड्रेस है हमारा 1.37। अब अगर मुझे इसका डेटा एक्सेस करना हो तो आप करते क्या हो? विंडोज़ में ऐसे आ जाते हो और यहाँ पर आपने दे दिया 192.168.1.37। ये देखिए, तो इसमें आया एक ये आया कि आपको किस से स्टार्ट होना है। तो हमारे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, मैंने कहा रूट से होना है, लेकिन आप इसमें आ नहीं सकते। देखिए क्यों नहीं आ सकते? जब भी अगर आपको सांभा से कोई डेटा अगर एक्सेस करना है तो आपको सांभा यूज़र ही बनाना पड़ेगा, सिर्फ उसी के पास हक होता है। तो सवाल आता है कि सांभा का यूज़र कैसे अब होगा? तो कमांड वही है, यूज़र ऐड एग्जाम्पल AA। क्या करना पड़ेगा? SMB पास WD और इधर आप -A लगा दो। A का मतलब ऐड और क्या नाम है? AA। मैंने कहा 123 123, ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा यूज़र ऐड BB, ठीक है, और SMB पास WD BB और 123 123। ऐसे ही मैंने बना लिया एक 3 मैंने इसमें बना लिए CC और SMB पास WD CC, ठीक है, 123 123। अब सवाल आता है कि मैंने सांभा में 3 यूज़र को ऐड किया, मैं कैसे देख सकता हूँ? कमांड होती है PB एडिट PDB एडिट -L। तो ये देखिए इसने बताया कि सांभा में आपके 3 ये अभी हैं, AA BB और CC। अब एग्जाम्पल, अगर मुझे AA को हटाना है सांभा से, अगर मुझे AA को हटाना है तो मैं कैसे हटा सकता हूँ? तो कमांड होती है SMB पास WD और -X लगा दो, एक्सक्लूड AA। तो दिखाइए ज़रा मुझे प्रूफ। देखो हट गया ना,
फिर से अगर ऐड करना हो तो फिर से वही कमांड 123 तो देख लीजिए ऐड हो गया ना। तो सिर्फ सांभा के यूज़र ही इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आप ज़रा इधर आ जाओ। इधर मैं अब रूट से नहीं, एग्जाम्पल अब मैं ए से स्टार्ट होता हूँ, तो देखिए ज़रा। तो डिफ़ॉल्ट ए की होम डायरेक्टरी ही, अच्छा ये क्यों ऐसे बंद आ रहा है? ये इसने कहा कि नहीं आपको अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? इधर एक चीज़ होती है ऐसी लाइनेक्स, वो आपको बंद करना पड़ता है। कैसे होता है बंद? सेट इन फॉर 0। अब आपका ये हो जाएगा, देखिए हो गया ना। तो ये आपको ऐसे एक्सेस। अब आप एक बात समझिए, अगर मैं ए से स्टार्ट हुआ तो ए की होम डायरेक्टरी मुझे शेयर हो गई। अगर मैं अब इधर जाऊं, अपने होम में आ जाऊं, कहाँ पर? होम के अंदर ए के अंदर, और कुछ अगर मैं फाइलें वगैरह बना दूं तो देखिए इधर मुझे ये शो भी होनी चाहिए। ये देखो उधर का काम इधर शो हो रहा है, और मैं इसे बड़ी आसानी से कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ। ये देखिए कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि 2 सर्विस होती है। मैंने अभी सिर्फ एसएमबी को ही स्टार्ट किया है, एनएमबी को नहीं स्टार्ट किया। क्यों नहीं किया बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईपी से तो मैं इसे एक्सेस कर सकता हूँ। इसका होस्ट नेम क्या है? सर्वर। ये देखिए। अब अगर मुझे इसका डेटा इसके होस्ट नेम से एक्सेस करना हो तो सर्वर, ये देखिए एंटर किया तो सामने ये अभी फेल हो जाएगा। किसके स्टोरेज? जहाँ से डेटा आपका शेयर होगा उधर ही सेव होगा। वो तो सिर्फ हम लोगों ने उधर से शेयर कर रखा है, तो बस हम लोग से एक्सेस किया है। ये देखिए ये फेल हो गया। आईपी से तो मुझे मेरा डेटा एक्सेस हो रहा है, नेम से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक सर्विस थी सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट एनएमबी, आपने इसको स्टार्ट नहीं किया था। एनएमबी में अगर मैंने जैसे ही इसको किया, और अगर मैं फिर से इसको जाऊं और फिर से अगर मैं ऐसे लिखूं जाके सर्वर, तो आप देख सकते हो अभी भी फेल हो रहा है। 1 मिनट। सर्वर वाई, कहीं ना कहीं ये ओपन तो है, ओपन नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार ज़रा। फिर से खोलते हैं /सर्वर। काफ़ी टाइम लगा दिया इसने। प्रोसेसिंग चल रही है। तो ये जब अभी आपका ये नेम से भी ओपन होना शुरू हो जाएगा। सर माइट भी रीज़न ये होगा कि सर्वर होस्ट नेम और भी होंगे, इसलिए वो रीज़न काफ़ी टाइम ले रहा होगा। हेलो, मैंने कहा सर रीज़न ये भी हो सकता है कि सर्वर जो होस्ट नेम आप सर्च करें ना, उसके नाम से और भी होंगे, तो उसको नाम रिजॉल्व नहीं कर रहा होगा। एक बार एक इसका नाम एक बार चेंज कर लेते हैं। हमने कहा इसका होस्ट नेम होगा क्लाउड सर्वर, मैंने इसका ये नाम दे दिया। बैश करके देखते हैं, आप देख लें ज़रा एक बार। तो इधर मैंने दे दिया ऐसे क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर। यस, ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। ये बोल रहा है कि नहीं क्लाउड सर्वर। फिर से मैं एक बार इसको एक्सेस करता हूँ। क्लाउड सर्वर, स्पेलिंग बिल्कुल सही है। क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर।
ये मैंने फायर वॉल में, ये आपका अलाउड था क्या? इसको मैंने एक्सेस किया था क्या फायर वॉल में? फायर वॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड हाइफन सर्विस इजिकल टू सांभा, बोल रहा है कि नहीं? पहले से ही था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार ज़रा, डेटा शायद कहीं और तो ओपन तो नहीं हो रहा। क्लाउड सर्वर, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्लाउड सर्वर। इसको मैं ज़रा एक बार ऐसे नाम दे देता हूँ, हाँ इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐसे, इधर आ जाता हूँ, क्लाउड सर्वर, क्लाउड सर्वर ऐसा मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब फिर इसके बाद मैंने बैश कर दिया। अब देख लेते हैं दोबारा से ज़रा, स्लैश क्लाउड सर्वर, ये फेल क्यों बता रहा है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्लाउड सर्वर सेट इनफोर्स 0 सिस्टम CTL रीस्टार्ट NMB, चलिए वो आप पिंग करके देख लीजिएगा। IP क्या था इसका? 137 था ना हमारा। पिंग तो हो रहा था क्योंकि IP से अगर हमने एक्सेस किया है तो हो जाना चाहिए। 168 डॉट, एक मिनट, IP इसका क्या है? इफ़ कॉन्फ़िग इसका IP है 1.37, ठीक है 1.37। ये तो पिंग हो रहा है। सर होस्ट नेम से पिंग करना। होस्ट नेम से नहीं होगा पिंग, क्योंकि उसके लिए DNS होना चाहिए। क्लाउड सर्वर, कुछ ना कुछ एक मिनट, या तो मेरा कोई पुराना प्रैक्टिकल इसमें रहा होगा, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा। हो जाता है, ये देखिए हुआ ना, ये देखिए आया ना अब, ठीक है। तो इधर मैं स्टार्ट हो जाता हूँ BB अकाउंट से, ये देखिए 1 2 3, और ये देखिए BB अकाउंट, इधर अभी आपके सामने शो हो जाएगा, आ गया ना BB अकाउंट, ठीक है। तो उधर मैंने आपको सिखाया कि मैं IP से भी एक्सेस कर सकता हूँ और मैं इसको नेम से भी एक्सेस कर सकता हूँ। इधर ये इसका होम फोल्डर है, मुझे एक कॉमन फोल्डर भी शेयर करना है। तो अगला प्रैक्टिकल जो मैं आपको बता रहा हूँ वो होगा शेयर आ कॉमन डायरेक्टरी, कॉमन मतलब वो सबको एक्सेस हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फोल्डर बना लिया MKDIR एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके अंदर आकर मैंने कुछ फाइलें बना ली AA BB और CC, और इसको मैंने पूरी फुल परमिशन दे दी, किसको? सॉफ्टवेयर को, ठीक है। इसके बाद हम सांभा की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आ जाएंगे, ETC के अंदर सांभा के अंदर assembly.conf, ये देखो। अब ज़रा एक बार आ जाते हैं फिर दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने क्या किया, मैंने एक फ़ोल्डर बनाया सॉफ्टवेयर, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम आ गए और यहाँ पर मैंने फ़ाइल बना दी AA BB और CC, ठीक है। इसके बाद में मैंने एक फ़ाइल बना दी vim ETC के अंदर सांभा के अंदर assembly.conf, ठीक है। एकदम आखिरी में आ जाइए आप, ठीक है। और यहाँ पर आप बताइए आपके फ़ोल्डर का क्या नाम है, तो हमने कहा हमारे फ़ोल्डर का नाम है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब बताइए, कमेंट करना इसमें इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट में आप कुछ भी टाइप कर, जैसे मैंने टाइप कर दिया ABC, आप कुछ भी टाइप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी पाथ बताइए मुझे, तो मैंने कहा फोल्डर है सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसे हर कोई एक्सेस कर सके, तो
तो पब्लिक हमने कहा यस। अब इसे सब लोग ओपन कर सकते हैं। क्या इसमें एडिट भी कर सकते हैं? राइटेबल यस, हमने कहा हाँ जी। ठीक है, तो इसको मैंने किया सेव और एग्जिट। ये देखिए कॉपी कर लिया जाके, WQ कर दिया जाकर। इधर हमने किया इसको ऐसे और इधर सेव एंड एग्जिट। इसके बाद सिस्टम CTL रीस्टार्ट SMB। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं इधर, और इधर मैंने कमांड चला दिया सिस्टम CTL रीस्टार्ट SMB। अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा ये देखिए। अगर मैं डेटा को इसके होस्ट नेम से एक्सेस कर रहा हूँ तो तब भी मुझे मेरा इधर मैं आ जाता हूँ और रिफ्रेश, तो देखिए एक फ़ोल्डर आ गया सॉफ्टवेयर, इसके अंदर ये 3 थे ना मेरे, मुझे एक्सेस हो गए। बहुत बढ़िया। अगर मैं IP से भी जाता हूँ इधर 192.168.1.37, तब भी ये आपका अभी ओपन, ये देखिए सॉफ्टवेयर हो रहा मुझे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया कि यहाँ से ये सॉफ्टवेयर अभी इसको AA भी एक्सेस कर पा रहा है और BB भी एक्सेस कर पा रहा है, सब लोग एक्सेस कर पा रहे हो। मैंने अब मैं कहाँ अब मैं दूंगा इसको परमिशन कि नहीं, सब नहीं एक्सेस कर पाएंगे, सिर्फ कुछ ही कर पाएँ। अलाउ स्पेसिफिक यूज़र और ग्रुप तो यहाँ पर अगर आप, तो इसके लिए एक आपको उसी फाइल में आना पड़ेगा, विम ETC के अंदर सांभा के अंदर smb.conf। ठीक है, इसमें आना पड़ेगा और कमांड होती है वैलिड यूज़र्स। क्या नाम होगा? तो हमने कहा AA, अगर और भी कोई है तो स्पेस के साथ ऐसे BB और CC आप अलाउ कर सकते। मैंने अभी सिर्फ अलाउ किया है ओनली आपके BB को बस। ठीक है, अगर आपका ग्रुप होता तो अगर ये ग्रुप होता तो फिर इसकी एंट्री ऐसे होती, इक्वल टू ऐसे, इक्वल टू और फिर @ आ जाता है, @HR @sales ऐसे। ठीक है, तो चलिए मैं इस प्रैक्टिकल को आपको करके दिखा देता हूँ कि अभी तो इसे हर कोई एक्सेस कर पा रहा है, लेकिन अब इसे हर कोई ना कर पाए तो आखिरी में आप एक कमांड चला दीजिए वैलिड यूज़र्स। मैंने कहा सिर्फ ओनली BB बस, और इसके बाद में मैंने किया इसको रीस्टार्ट। तो अब आप खुद देखिए ज़रा प्रूफ। आगे जी, ये देखिए सही है ना, अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर से आऊं ऐसे, क्या नाम था, क्लाउड सर्वर ना, ये देखिए इसको अलाउड है, बात अंडरस्टैंड हुई। स्पेसिफिक यूज़र भी आप अलाउड कर सकते हो। अच्छा, अभी क्या है कि अभी इसके पास पूरा अधिकार है, ये कुछ भी इसमें अगर अपलोड करना हो, एग्जाम्पल मैंने कहा मेरा एक सॉफ्टवेयर है, आप देख सकते हो एक सॉफ्टवेयर है हमारा पुटी, इसका एक्सटेंशन क्या है आप देख सकते हो EXE है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसको कॉपी किया और इधर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। कहाँ पर आकर, इधर, ये देखो इधर आए और इधर पेस्ट कर दिया। हाँ, आराम से हो रहा है पेस्ट। यू नीड परमिशन, मैंने शायद अभी उसमें परमिशन नहीं दी होगी, तो chmod 777 और किसके ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब आपका हो जाएगा, ट्राई अगेन, हो गया। तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक फ़ोल्डर आ चुका है। अगर मैं इधर भी आपको दिखाऊं तो सॉफ्टवेयर के अंदर देखिए पुटी आ रहा है। अब मैं अभी क्या है कि अभी आपका क्लाइंट कुछ भी अपलोड कर सकता है, MP3 MP4 कोई भी आपका फाइल वगैरह हो सकती है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंने कहा नहीं, सब नहीं कर सके, तो अब इस पर बैन करना। ठीक है, तो बैन कैसे होता है, मैंने कहा deny.exe अपलोड। ठीक है, ये ना अपलोड वो कर सके, तो क्या करना होगा, आपको अपनी उसी फाइल में आ जाना है, ETC के अंदर सांभा के अंदर smb.conf। आपको करना क्या है, एक कमांड होती है जी वीटो फाइल्स।
वीटो फाइल्स, और यहाँ पर फिर आप ऐसे लिख दो जाकर, देखो फाइल का नाम कुछ भी हो, .exe, ये नहीं अपलोड होनी चाहिए, कोई भी नाम हो लेकिन PDF, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए, *.mp4। तो आप ऐसे कुछ भी कर सकते हो, जो आप एंट्री दोगे वो फाइल अपलोड नहीं हो सकती। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा अभी। तो चलिए आ जाते हैं जी इधर। इधर क्या बारिश शुरू हो गई, तो इधर आ जाते हैं जी। इधर देखिए ऐसे हम अपनी फाइल में आ जाते हैं, और फाइल में मैंने एंट्री कर दी वीटो फाइल्स, वीटो फाइल्स, वीटो फाइल्स, और इधर मैंने दे दिया ऐसे, ठीक है। किस किस को नहीं कर पाएगा, मैंने कहा *.exe mp3, ठीक है। मैंने ये दो चीज़ों के लिए मना कर दिया। चलो जी, दो चीज़ों के लिए मैंने मना कर दिया। अब यहाँ पर आप देखिएगा, मैंने फिर से इसको रीस्टार्ट किया, हो गया जी। अब आप खुद देखिए, जो पहले से अपलोड था ये उसको भी हटा देगा, देखिए जी, हटा दिया ना। अब अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर को अपलोड करना भी चाहूँ, आप देख सकते हो ये पैकेट ट्रेसर एक सॉफ्टवेयर है, इसका एक्सटेंशन क्या है, EXE है। तो ये नहीं अपलोड आप कर सकते हो अगर आप चाहो, नो। लेकिन अगर मैं कोई, अगर हमारी वर्ड की फाइल है, ये देखिए, तो इसका तो एक्सटेंशन नहीं होता है EXE, तो ये आप अपलोड कर सकते हो। कहाँ पर, ये देखो। अच्छा, अभी वो शायद कॉपी पेस्ट हो नहीं पाई थी, ये वाली फाइल मैंने कर दिया कॉपी, और इधर मैंने किया इसको पेस्ट, इधर देखो हो गया आराम से पेस्ट। EXE की फाइल कॉपी पेस्ट नहीं होंगी, और सारी फाइल कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। अंडरस्टैंड हो गया जी। तो गाइज मैंने ये आपको पढ़ाया है अभी लाइनेक्स से विंडो में डेटा कैसे शेयर होगा। अब मैं आपको उल्टा पढ़ाऊंगा, उल्टा मतलब विंडो टू लाइनेक्स। अब मैं ये आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले मैं आपको अपने विंडो का IP जरा बता देता हूँ। CMD आ जाते हैं, IP कॉन्फ़िग, ठीक है। ये देखिए IP क्या है, 18 है, ठीक है। तो इसका IP मैं लिख भी देता हूँ, 196.1.18, ठीक है, ये इसका नाम वो है IP। चलो जी, तो विंडो में सबसे पहले मैंने अपना एक फ़ोल्डर शेयर किया। ये देखिए यहाँ पर मेरा एक फ़ोल्डर है जी, आपका AWS, आप यहाँ पे देख सकते हो। फ़ोल्डर कैसे होता है शेयर, आप प्रॉपर्टीज़ पर आ जाओ, शेयरिंग पर आ जाओ, एडवांस शेयरिंग पर आ जाओ। ये देखो आपका इधर ये ऐसे टिक नहीं होगा, आपको टिक करना पड़ेगा। परमिशन में आपको यहाँ पर ऐसे चेक नहीं होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। अप्लाई, ओके, ओके और क्लोज। एक बार फिर देख लीजिए फोल्डर कैसे होता है शेयर। आप प्रॉपर्टीज़ में आ जाना, शेयरिंग में आ जाना, एडवांस शेयरिंग, इधर टिक, इधर टिक, और इधर ओके और क्लोज, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं जी अपने इधर। तो मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले विंडो में शेयर आ फोल्डर, ठीक है। इसके बाद में आप अपने लाइनेक्स OS में आ जाओ, और क्या कमांड होती है, SMB क्लाइंट, SMB क्लाइंट -L, और इसका IP क्या है, मैंने कहा 192.168.1.18, ठीक है। -U। मैं इधर किस अकाउंट से स्टार्ट हूँ मैं दिखाता हूँ आपको, एडमिनिस्ट्रेटर से। तो इसने मैंने टाइप किया, इस कमांड का ये काम होता है कि आप ये देख सकते हो कि आपके विंडो में कौन कौन से फोल्डर शेयर्ड हैं, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं जी, कमांड देख लेते हैं। SMB क्लाइंट, ठीक है, -L, और आपके उसका IP क्या है, मैंने कहा 1.18, ठीक है। -U क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर, ये देखिए, ये क्या कर दिया मैंने, विम, यहाँ पर ये नहीं, SMB क्लाइंट, ठीक है। SMB क्लाइंट -L और -L है, और उसका IP क्या है 192.168.1.18 और -U। ये देखिए इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, तो मैंने अपने विंडो का पासवर्ड दे दिया। ये रहा मेरे विंडो का पासवर्ड, ठीक है।
तो देखिएगा सामने आ गया ना आपका AWS। अब मुझे ये डेटा एक्सेस करना है, तो कैसे होगा जी एक्सेस? इसके लिए आप इधर आ जाओ। अब आपको करनी पड़ेगी इधर माउंटिंग। तो कैसे होता है जी माउंटिंग? माउंट-T का मतलब फाइल सिस्टम। मैंने आपको बताया था कि सांबा का फाइल सिस्टम होता है CIFS, है ना। और ये रहा आपके विंडो का IP, ठीक है। और आपका कौन सा फोल्डर है? हमने कहा AWS-O। और इसके बाद में जो आपके विंडो है उसका यूज़र नेम क्या है? तो मैंने कहा उसका यूज़र नेम है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। पासवर्ड क्या है? तो मैंने कहा पासवर्ड है इसका ducat@123, ठीक है। और ये अटैच हो जाए मेरा MNT के साथ। तो ये कमांड हो गई आपकी माउंटिंग की। तो चलिए माउंटिंग में आ जाते हैं। ऐसे क्या कमांड होती है? माउंट-T और CIFS और विंडो का IP। अच्छा, CIFS विंडो का IP 192.168.1.18, ठीक है। और इसके बाद में मुझे चाहिए इसका AWS फोल्डर -O, ठीक है। यूज़र नेम क्या है? यूज़र नेम हमने कहा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और इसका पासवर्ड क्या है? पासवर्ड = हमने दे दिया अपना पासवर्ड। और ये मेरा अटैच हो जाए MNT के साथ। तो देखिए ज़रा, हो गया जी। आप मुझे प्रूफ दिखाइए। तो क्या कमांड होती है? DF-H। तो आप देख सकते हो, ये देखो अटैच हो गया। इसका डेटा मुझे MNT में शो हो जाएगा, ठीक है। ये आपको आपका डेटा शो हो गया, सही है जी। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया कि आपके विंडो से इसमें डेटा कैसे शेयर होता है, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये आपका सांभा मैंने ख़त्म किया। मैंने आपको पढ़ाया कि आपका डेटा कैसे शेयर होता है। कोई इशू तो जस्ट आस्क मी प्लीज़। कोई इशू नहीं है। चलिए, विंडो से विंडो कैसे करते हैं? सबसे पहले एक विंडो में आ जाओ। एक विंडो में आ जाओ, उसमें पहले आपने अपने फ़ोल्डर को ऐसे शेयर किया, तो जो कि मैंने आपको बताया था, ऐसे एडवांस शेयरिंग में जाके टिक किया, ओके किया, ओके। अब आप अगले में जाओ और अगले में इसका IP। तो फिर IP को फिर आप ऐसे लिखो जाकर 192.168.1.18। और देखो ये हो गया आपका शेयर। हमारा IP अलग होगा, आपका IP अलग होगा। IP भी तो सेम होना चाहिए। हमारा केबल से अटैच है, अब वाईफाई से आप अटैच हो ना, इसलिए। सर हम आपके कंप्यूटर का एक फोल्डर अपने कंप्यूटर में देख सकते हैं? हाँ देख सकते हो। सर ये कैसे देखते हो? ये बताया तो पहले। एक आपके पास दो सिस्टम है, एक तो ये वाला और एक वो वाला। हॉटस्पॉट ऑन कर लो, इसमें केबल है ये, ठीक है ना। आपने पहले एक सिस्टम से अपने फोल्डर को शेयर किया, अलग अलग नहीं हो सकते IP। हाँ ये तरीका होता है। चलो जी, ये मैंने आपको बता दिया कि शेयरिंग कैसे होता है। मैंने कल आपको कोटा पढ़ाया था ना, एक टॉपिक अभी आपका मैं आज पढ़ा देता हूँ, ACL। चलो आज मैं आपको पढ़ा देता हूँ ACL। ये तो मैंने आपको सांबा पढ़ा दिया, ACL की बात कर लेते हैं। ACL का फुल फॉर्म होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। इसके नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि कौन किसको कंट्रोल कर सकता हो, उस चीज़ का एक्सेस करना। आप एक बात समझिए, मेरे 3 यूज़र हैं, AA, BB और CC, है ना। 3 है ना, AA, BB और CC। सबको पता है कि इनको हम लोग नॉन प्रिविलेज बोलते हैं। एवरीवन नो, है ना। इसको हमने क्या कहा? नॉन प्रिविलेज यूज़र। थैंक यू, ठीक है। अब आप एक बात बताइए मुझे, अगर मैंने कोई फोल्डर बनाया mkdir ducat और इसमें अगर मैंने परमिशन दे दी chmod 744, तो आप सबको पता है कि जो बीच वाला 4 है, ये वाला, ये आपका नॉन प्रिविलेज के लिए होता है। और नॉन
प्रिविलेज में आपके सारे काउंट हो गए, ठीक है, ये सारे AAB BBB CCB। अगर आपके 500 अकाउंट भी होंगे तो 500 के 500 सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं, सही है ना। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं AA BB और CC ये हैं तो मेरे नॉन प्रिविलेज, लेकिन AA को परमिशन असाइन हो RWX की, इसको असाइन हो R और X की, और इसको असाइन हो सिर्फ X की। तीनों को अलग अलग परमिशन अप्लाइड हो। लेकिन अगर मैं CH मोड से कमांड से अगर मैं ये चलाता हूँ तो ये कभी नहीं अप्लाइड होगा, क्योंकि ये सबके लिए एक ही अप्लाइड करता है। तब आप चाहते हो कि नहीं, अगर ये पार्शियल अलग अलग हो तो फिर तब फिर आपको ACL से काम करना पड़ेगा। तो देखो ACL का क्या काम होता है, इट इज़ यूज टू गिव पार्शियल परमिशन टू डिफरेंट नॉन प्रिविलेज यूज़र, ठीक है। नॉन प्रिविलेज को भी अलग अलग आप परमिशन दे सकते हो। तो चलो कैसे दे सकते हैं, इसके लिए आपको ACL लगाना पड़ेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कोई ACL अप्लाई तो नहीं है। गेट FACL, और क्या नाम है जी, फोल्ड होल्डर का नाम है ड्यूकैट। अब अगर आपको किसी यूज़र पे अप्लाई करना है तो कमांड होती है सेट FACL -m, और U का मतलब होता है यूज़र, और क्या है यूज़र, तो हमने कहा AA। परमिशन क्या होगी, RWX, ठीक है, किसके लिए होगी, ड्यूकैट के लिए। ऐसे ही BB CC और DG। और अगर आपका कोई ग्रुप है तो आप ग्रुप पर भी लगा सकते हो, कैसे, सेट FACL और -m का मतलब होता है मॉडिफाई, और G का मतलब ग्रुप। ये हमारा एक ग्रुप है HR, इसके लिए आप ऐसे दे सकते हो, सबके लिए अलग अलग। तो चलिए, जब प्रैक्टिकल होगा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सबसे पहले तो फोल्डर बना लिया MKDIR ड्यूकैट, ठीक है। 3 हमारे इसमें हैं ही, तो मैंने ज़रा मैं इसमें पासवर्ड दे देता हूँ AA में, और 5WD BB 123 CC 123, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे ये 3 हैं यूज़र, ठीक है, AA BB CC। अब अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो आप देख सकते हो ड्यूकैट LL ऐसे। तो ड्यूकैट पे परमिशन क्या है, अभी आप देख सकते हो RWX R-X। ये वाली जो परमिशन है ये AA के लिए भी है, BB के लिए भी है, और CC के लिए भी है। अगर मुझे FACL देखना हो तो क्या कमांड थी, गेट FACL, और किसका, मैंने कहा ड्यूकैट का। तो देखिए आपको ये शो हो रहा है, यहाँ पर यूज़र होता है आपका रूट, ग्रुप होता है नॉन प्रिविलेज, और अदर होते हैं अदर यूज़र। चलो अब ACL कैसे अप्लाई होता है ये देखिए, सेट FACL -m का मतलब होता है मॉडिफाई U और AA, RWX, ठीक है, और किसके लिए, हमने कहा ड्यूकैट के लिए। देखिए हो गया। यहाँ पर मैंने जो आपसे बात की थी कि BB को हम सिर्फ R और X ही अप्लाई करेंगे, और CC का होता है सिर्फ X। ये देखिए CC ओनली X, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने दे दिया इसको। अगर अब मैं आपको प्रूफ दिखाऊं तो आप खुद देख सकते हैं, AA के लिए ये रहा, BB के लिए ये रहा, CC के लिए ये रहा। तीनों के लिए अलग अलग परमिशन हो गई ना, और ऐसे ही ग्रुप के लिए भी, ठीक है जी। अगर आपको एक हटाना है, रिमूव 1 यूज़र, अगर आपको AA को हटाना है ACL से तो क्या कमांड होती है, सेट FACL -x लगा दो, X का मतलब होता है एक्सक्लूड, UAA, और इधर मैंने नाम दे दिया ड्यूकैट। अगर आपको एक हटाना है, अगर सारे हटाने हैं तो सेट FACL -B, और किसके ऊपर, ड्यूकैट के ऊपर। तो चलिए
आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए अभी ए के ऊपर भी अप्लाइड है, बी के लिए। अगर आपको ए को हटाना है तो सेट FACL -X, ये देखो, और ए, तो क्या सेट FACL ऐसे U X U और ए, और किसके लिए, ड्यूकैट के लिए, ये देखिए। अब ये आपका BB, ये रहा आपका CC। अगर आपको सारे ही हटाने हैं तो क्या कमांड होती है, सेट FACL -B, और क्या नाम था जी, ड्यूकैट। हाँ जी, तो देख लीजिए जरा प्रूफ, सारे हट गए। तो ये मैंने आपको सिखाया कि ACL कैसे अप्लाइड होता है अलग अलग यूज़र्स पे, कैसे ग्रुप्स पे, कैसे हम लोग देख सकते हैं, एक को हटाना हो, सबको हटाना हो, कैसे कर सकते हैं। सही है ना, अंडरस्टैंड हुआ। तो आज मैंने आपको ये 2 प्रैक्टिकल पढ़ा दिए, एक तो पढ़ाया सांभा और एक पढ़ाया ACL, सांभा एंड ACL, ठीक है। ये 2 मैंने आपको पढ़ा दिए। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही होती है। कल फिर मैं आपको इसके आगे पढ़ाऊँगा LVM। कल की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है जी, चलिए, ओके जी, ओके।